हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग जो ट्रायंगल चैप्टर है आप लोगों का। तो उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। और फर्स्ट एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन पहली वाली वीडियो में करवा दिया और इंट्रोडक्शन भी उसी में था। ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का। चलिए ध्यान दीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम पिक्चर बना लेते हैं इसकी। तो पिक्चर कुछ इस तरीके से है। आप एनसीईआरटी में देखिए और एनसीईआरटी में आपको साफ साफ दिखेगी पिक्चर कैसे है। ठीक है, देखो क्या कहता है। लाइन एल, ये जो लाइन एल है ना, ये हमारा एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल ए एंड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज़ एनी पॉइंट ऑन द एल। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो ये एंगल ए है। तो ये जो एल लाइन है ए को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका कहने का मतलब है ये वाला और ये वाला एंगल आपका बराबर हो गया। ठीक है, चाहे आप इसको एक्स मान लीजिए मत मानिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद देखो बी कोई पॉइंट है यहाँ पर इसी लाइन एल पर, ये लो बी ले लिया। तो इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही आर्म से। ये जो एंगल है ना, इस एंगल की एक आर्म तो ये होगी, एक आर्म ये होगी। तो ये देखो बेटा, ये मैंने एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ कर दिया और एक परपेंडिकुलर मैंने इधर से ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना। अब आपको शो करना है, पहले में क्या शो करना है, तो ए पी बी और ए क्यू बी। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रैंगल ए पी बी एंड ट्रैंगल ए क्यू बी। तो सिंपल सी चीज़ है, इसको हम आराम से कर लेंगे। ध्यान से देखो बेटा, देखो ये वाली साइड तो बराबर है, ए बी बराबर ए बी, मतलब बराबर क्या, वो कॉमन है। ए बी बराबर ए बी, तो इसको अपन लिख रहे कॉमन। ठीक है, और ध्यान से देखो, जो एंगल ए है ये वाला, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। अच्छा, उसमें क्यू दिया हुआ था, क्यू है ये, और ये है पी। तो क्यू ए बी बराबर कौन सा है, पी ए बी, ये वाला पी ए बी। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे एल बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, एंगल ए को ये जो एल लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है। और उसके बाद एक तो एंगल क्यू बराबर एंगल पी है, 90 डिग्री ईच है। दोनों ही कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर है। तो आप देख पा रहे हो दो एंगल है और एक साइड है। तो ये रूल कौन सा बनेगा, तो एंगल एंगल साइड रूल। कौन सा रूल, बाय एंगल एंगल साइड रूल। कोई बच्चा ये कंफ्यूज मत करना कि सर इसमें आरएचएस क्यों नहीं लगा। आरएचएस में बेटा देखो, राइट एंगल, एक ही एंगल और दो साइड है, बट यहाँ पे तो एक ही साइड इक्वल हुई है ना, इसलिए हमें डबल एस लगाना है। और मैं सिंपली इसको कहता हूँ आस, इसको कहता हूँ मैं आस रूल। ठीक है, तो बाय आस रूल या डबल एस रूल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला कि ये प्रूफ करके दिखाओ बी पी बराबर बी क्यू। इसमें क्या है, बड़ी बात थोड़ी ना है। देखो हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर ही दिया है, तो हम प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। हम लिख देंगे सिंपल बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से बी पी बराबर बी क्यू हो गया, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी है। उसके बाद ये कह रहा है कि इज़ इक्विडिस्टेंट। अच्छा, बी इज़ इक्विडिस्टेंट, तो यही सेम चीज़ है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। सिंपल इस तरीके से बाय सी पी सी टी से हो गया। या फिर ये भी कह सकते हैं, देखो क्योंकि ये और ये आपने बराबर कर दिया, देयरफॉर बी इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फ्रॉम क्यू एंड पी, या फिर बोथ द आर्म्स ऑफ द ये एंगल ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो आपको ये कैम क्रश के टेलीग्राम चैनल पे ये मिलेगी आपको। ठीक है, आप टेलीग्राम पे जाइए, लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक करिए, ज्वाइन करके आप वहाँ पे फाइल में जाके इसको देख लीजिए, आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, फिगर 7.21। अगेन बेटा यहाँ पे आपको डायग्राम देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के हिसाब से।
तो बड़े ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट तो देखो सारे ही है। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। तो पहले मैं इसको मार्किंग कर लेता हूँ, ए बी सी डी और ये है ई, ठीक है। चलिए, तो गिवन क्या है, गिवन जो है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए गिवन क्या क्या है। एक तो गिवन है ए सी बराबर ए ई, तो ए सी बराबर ए ई मैंशन भी कर देते हैं। ए सी ये वाली साइड है और ए ई ये दोनों ही इस वाले ट्रायंगल में दिख रहा है, ए ई सी में। दूसरा है ए बी बराबर ए डी, ये ए बी बराबर ए डी। चलो इसको देखते हैं, ए बी ये है और ए डी ये है, ये दोनों इस छोटे वाले ट्रायंगल में दिख रहा है, ओके। एंड एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी। चलो ये बी ए डी एंगल ये वाला एंगल है और इधर से ये ई ए सी ये वाला एंगल है, तो ये भी बराबर है। चलो ये एक काम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, सिंपल कुछ लिख लेते हैं, एंगल 1 कर देते हैं इसको, है ना। इसको 1, तो ये बराबर है तो ये भी 1 हो गया, ठीक है। ठीक, ओके। ना शो करना है, शो बी सी बराबर डी ई, ये शो करना है। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। बी सी कौन से में, बी सी ये देखो ये है, मतलब ये ए बी सी ट्रायंगल में है, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी कहाँ पर दिखेगा आपको, डी ई यहाँ दिखेगा, तो आप लिखेंगे ए ई डी एंड ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, तो अब देखो ए सी बराबर ए ई आपको गिवन दे रखा है, आपको ये गिवन दे रखा है, और ए बी बराबर ए डी ये भी आपको गिवन दे रखा है, ठीक है। और ध्यान से देखो, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल ई ए डी, ई ए डी। अच्छा ये बराबर गिवन नहीं है बट ये हो रहा है बराबर, कैसे देखो, दोनों के दोनों किसके बराबर है, एंगल 1, देखो एंगल ये वाला पूरा एंगल की बात कर रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो है 1, इधर देखो ये हो जाएगा 1, अब प्लस में ये एंगल मान लो ये x है, तो ये 1 + x नहीं हो जाएगा। और सेम अगर ई ए डी के तरफ से देखेंगे तो यहाँ से देखो ई ए डी, तो ये 1 और प्लस में x, तो दोनों ही किसके बराबर, 1 + x के, तो इसका मतलब दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई डी, हैंस जो बी सी बराबर हो जाएगा डी ई बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले इसका अच्छा सा एक पिक्चर बनाएंगे 7th क्वेश्चन का। तो ये देखो आपका कुछ इस तरीके से है, ए पी बी डी और ये है ई, ठीक है। और गिवन क्या क्या है देखो, गिवन यहाँ पे लिखेंगे और मार्क भी करेंगे। तो ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ द मिड पॉइंट, पी इज़ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब है ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। तो ए पी बराबर पी बी गिवन आपको।
एंड डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ द ए बी सच दैट एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए बी ई। तो बी ए डी ये वाला और ए बी ये वाला, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। एंड एंगल ई पी ए बराबर है एंगल डी पी बी। तो ई पी ए कहाँ है, ई पी ए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इसको भी अपन बराबर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये साइड बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है। तो बेटा बहुत इजी सा क्वेश्चन लग रहा है। तो पहले में आपको प्रूफ करना है इन ट्रायंगल डी ए पी डैप एंगल या डाप एंगल और एंड ट्रायंगल ई बी पी। देखो इन दोनों ट्रायंगल, तो ए डी पी ये वाला हो गया और ई बी पी ये वाला हो गया, सिंपल सा हो गया। देखो ये वाले इस एंगल को आप फिर से x मान लो बेटा, और ये जो दो इक्वल है इसको 1 1 मान लो। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। तो अभी देखो इसमें ए पी बराबर बी पी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों गिवन है। ये क्या है, ये तो गिवन है, कोई इशू ही नहीं है। और देखो बेटा एक चीज़ तो आगे, दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, मतलब एंगल कौन सा हो गया, ये हो गया एंगल ए बराबर एंगल बी। ये चीज़ भी आपको गिवन है, ये चीज़ भी आपको गिवन है। और तीसरी देखना बेटा, क्या एंगल ए पी डी और एंगल ए पी डी के बाद एंगल बी पी ई बराबर है? तो आंसर है हाँ बराबर है। कैसे देखो, अगर मैं ए पी डी एंगल को देखूँ, ए पी डी ये पूरा एंगल है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 1 + x के बराबर है ना। और ये वाला एंगल देखो ये भी 1 + x के बराबर है, दोनों ही 1 + x के बराबर है। दोनों ही किसके बराबर है, 1 प्लस में x। तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है। तो आप देख पा रहे हो एक साइड है बीच में और दोनों तरफ एंगल है, तो एंगल साइड एंगल रूल, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्रायंगल कौन सा, डी ए पी और ट्रायंगल कौन सा, ई बी पी, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा है कि यार ए डी बराबर बी कर दो, ए डी बराबर बी कर दो। तो आप देख रहे हो आपने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर ही दिया है। अभी जो फर्स्ट में किया है उसी के तो दोनों ये पार्ट है। देखो ए डी जो है ये रहा, जो कि इस ए पी डी ट्रायंगल में आ रहा है, और जो बी ई है वो इधर में है, वो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो आप सिंपल लिख दो बाय सी पी सी टी रूल, बाय सी पी सी टी रूल। तो ये 7th पार्ट इसका हो गया ना। नेक्स्ट पार्ट करते 8th पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, फिर ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, देखो पहले तो डायग्राम बना देता हूँ मैं जल्दी से। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, तो सी पे राइट एंगल है तो ये राइट एंगल बन गया। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ए बी, तो ए बी का मिड पॉइंट है ये एम, तो इसका मतलब ये और ये बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है। सी इज़ जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी सच दैट डी एम बराबर सी एम, तो डी एम बराबर सी एम, तो ये भी एक तरह से मिड पॉइंट ही हो गया क्योंकि ये बराबर आपको गिवन है। ठीक है, जो गिवन है मैं इसमें मार्किंग कर रहा हूँ। और पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी शो दैट ना, पहला पार्ट इसका कौन, दो ट्रायंगल कौन से, ए एम सी और बी एम डी, ए एम सी बी एम डी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ज़रा देखते हैं और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। तो बेटा ए एम सी ये है और इसके अपोजिट वाला बी एम डी है, तो सिंपल सा देखो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और इसके बीच का एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल सब तो बराबर है, तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा। बस लिख देते हैं डी एम बराबर सी एम, गिवन है, इसको आप गिवन वगैरह लिख लेना अगर लिखना है तो। ए एम बराबर बी एम,
ये भी आपका गिवन ही था जिसको मैंने मार्क कर दिया है ना। ये जो दो डंडे का मतलब है ये इसके बराबर है और एक डंडे का मतलब ये इसके बराबर है। और एंगल एंगल बी एम डी बराबर एंगल ए एम सी वर्टिकल अपोजिट एंगल, ए एम सी वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल या फिर कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी एम डी, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके। ना अब देखो, अगर मैं ये दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, ये वाला जो सी एंगल है वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा। सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, एंगल सी बराबर एंगल बी हो जाएगा बाय सी पी सी टी रूल, बाय सी पी। दोनों ट्रायंगल कर दिया ना। देखो सी के सामने क्या है, डी है, सी के सामने सॉरी सी एंगल 90 डिग्री का है, तो इधर जो बी एंगल भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है? इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है, एक और तरीका है बेटा इसको प्रूफ करने का। तो सी बराबर बी बराबर ये बाय सी पी सी टी रूल, देयरफॉर एंगल बी बराबर 90 डिग्री। एक तो ये बहुत ईजी सा तरीका था। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि देखो ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, ये भी बराबर हो गया, ए सी बराबर बी डी, ये भी बाय सी पी सी टी से हो गया। तो जब ए सी बराबर बी डी है और ये एक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये पैरेलल लाइन होगा। ये क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। तो फिर वो को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आप कर सकते हो। लेकिन मेरे को लगता है कि यही ज़्यादा बेटर है कि सिंपल लिखना है बाय सी पी सी टी रूल। अब सी जो है वो 90 है तो बी अपने आप ही 90 हो जाएगा, बात ख़त्म। थर्ड पार्ट, डी बी सी कौन सा ट्रायंगल है, डी बी सी एंड है ए सी बी। तो इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। तो बेटा डी बी सी ज़रा चेक करो, ये डी बी सी, तो एंगल बी बराबर एंगल सी 90 डिग्री हो गया ईच। ठीक है, एक तो पहले सी था और एक को प्रूफ कर लिया हमने। और ध्यान से देखो, बी सी बराबर बी सी होगा, ये तो कॉमन है, ये कॉमन है। और देखो बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी, ये किससे आया, ये सी पी सी टी से आया। ये किससे आया, सी पी सी टी से। अब देख रहे हो ये बीच में एक एंगल है और ये साइड इनके बीच में एंगल, तो साइड एंगल साइड रूल, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी बी। क्लियर है ना? अब हमें फोर्थ पार्ट में क्या प्रूफ करना है, सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी। देखो यहाँ पर सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी, ध्यान देना, सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी। अब क्योंकि ये दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि भाई सी डी बराबर है ए बी के, कैसे, सी पी सी टी से। देख रहे हो ना, ये जो सी बी है इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है और ये वाली जो लाइन है वो इधर ये ए सी बी ट्रायंगल का पार्ट है। इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर हो गए, तो वही लिखा है। रूल कौन सा लगाया, सी पी सी टी का रूल लगाया ना। जो सी डी है, सी डी जो है इसको 2 टाइम्स ऑफ सी एम लिखा जा सकता है, क्योंकि इस एम मिड पॉइंट है, तो ये और ये बराबर है, तो सी डी को 2 टाइम्स ऑफ सी एम लिख दिया हमने। ठीक है, और चलो ए बी तो एज इट इज़ रहने दो। इसका मतलब जो सी एम हो गया ए बी बाय 2, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सी एम बराबर 1/2 ए बी। तो ये आपको प्रूफ करना था फोर्थ पार्ट में। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका 7.1 की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।